अखिलेश यादव आज पूर्वांचल में मौजूद थे और उसी गाजीपुर में जहां पर 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक सभा में आए थे। जेपी नड्डा ने उस वक्त कहा था कि जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कटोरे में छेद था, दिल्ली से जो कुछ भी आता था उस छेद के जरिए निकल जाता था। उनका साफ संदेश था कि अखिलेश सरकार में केंद्र सरकार जो पैसा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देती थी वो पैसा विकास के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने सपा का साथ दिया है, उन्होंने दावा किया कि 24 में प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। धरती गाजीपुर की थी, वही गाजीपुर जहां की लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें से सभी 5 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने कब्जा जमाया था। यही वजह थी कि अखिलेश ने इस धरती से भाजपा को जमकर ललकारा। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। अखिलेश उसी गाजीपुर में थे जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 का आगाज कर चुके हैं। इसलिए सपा ने भाजपा को सीधी चुनौती दी। हमें और आपको मिलकर के और जोड़ करके कामयाब होना है। हालांकि हम लोग बाई इलेक्शन में आजमगढ़ पीछे रह गए थे, उसके कारण कोई हो, लेकिन मैं जानता हूं इस बार गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ से होते हुए और आखिरी तक आप देखना समाजवादी पार्टी का कितना झंडा बुलंद होगा। अखिलेश ने इतिहास की याद दिलाई और दावा किया कि इस बार फिर नया इतिहास बनने जा रहा है। किसान, मजदूर और बुनकर सब मिलकर सपा के विजय रथ को आगे बढ़ाएंगे। ये गाजीपुर में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहाँ पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। अखिलेश यादव ने ओबीसी वोटरों की निर्णायक ताकत वाले गाजीपुर में इशारों में साफ कर दिया कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर शूद्रों के अपमान का मुद्दा वो सदन में भी उठाएंगे। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उससे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर विटामिन अटैक किया। सपा अध्यक्ष ने भाजपा को सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता करने वाली पार्टी करार दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे एक से नहीं, वो गलत समझ रहे। विटामिन ए मतलब उद्योगपति है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो सपने दिखा रही है उसका बलिया और गाजीपुर में कोई असर नहीं होगा, ये सब धोखा है। बताओ ब्राजील से कोई यहाँ आएगा बलिया और गाजीपुर में इन्वेस्ट करने हैं, कोई लौट लाने वाले तो है नहीं जो यहाँ पर कोई राज चल रहा हो देशों का। वो अलग बात है कहां से आए और कहां पर उन्हें आखिरी वक्त गुजारना पड़ा और कैसे इन्वेस्टमेंट वाला आएगा। अभी मैं बलिया के एक व्यापारी परिवार से मिलकर आया हूं, ये नई तरह का व्यापार चला रहे बीजेपी के लोग। इनके यहां बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, वो सूद खो रहे बीजेपी के। सपा अध्यक्ष का ये तीखा हमला भाजपा को बुरी तरह चुभा।
पार्टी नेताओं ने इस पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने गाजीपुर के मैदान से आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में हार की भी चर्चा की और पूरा भरोसा जताया कि इस बार सपा यहां से महाविजय हासिल करेगी। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।